तो हेलो हेलो गाइस। तो ये नीट नेटवर्क चैनल है और नीट नेटवर्क चैनल पे आपको पता है हम यहाँ बायोमास्टर सीरीज जो है वो चला रहे हैं। बायोमास्टर सीरीज से आपको एक क्विक रिवीजन में हेल्प मिलता है, एक चैप्टर को थॉरली रिवाइज करने में हेल्प मिलता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर समझ नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो आज जो बायोमास्टर सीरीज है उसके अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट हीटेड टॉपिक है, पूरा जो भी नीट के अंदर चल रहा है, वो एक जो नया एडिट टॉपिक किया था नीट 2024 के अंदर और 2025 के अंदर भी वो एडिट रहेगा, वो हमारे पास फ्रॉग है। तो आज हम पूरा फ्रॉग को वन शॉट में करने वाले हैं। 20 to 25 मिनट्स के अंदर पूरा फ्रॉग आपको याद हो जाएगा। तो आज क्या टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पास फ्रॉग के अंदर? हमारे पास यहाँ जनरल फीचर्स हैं, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग एंड द एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। अब हम सबसे पहले यहाँ जनरल फीचर्स के साथ यहाँ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो फ्रॉग कौन से फाइलम में आता है? देखो, किंगडम तो एनिमेलिया है ऑफ कोर्स, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास एम्फीबिया है। जब मैं बोल रहा हूँ क्लास एम्फीबिया है तो फ्रॉग मतलब एम्फीबियन है, मतलब फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड ऑल्सो एज वेल एज ऑन द वाटर ऑल्सो, तो दैट इज मीन बाय द एम्फीबिया। जीनस राना और स्पीशीज टिग्रीना। तो मतलब ये हम एक इंडियन बुल फ्रॉग की बात कर रहे हैं। हम यहाँ इंडियन किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन बुल फ्रॉग की बात कर रहे हैं, इंडियन बुल फ्रॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राना टिग्रीना क्या है? इंडियन बुल फ्रॉग है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरा यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास एम्फीबिया है, जीनस राना है, स्पीशीज टिग्रीना है एंड इट इज द इंडियन बुल फ्रॉग। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम यहाँ बात करें तो ये पोल्कियोथर्म्स होते हैं। पोल्कियोथर्म्स का मतलब दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोल्कियोथर्म्स का क्या मतलब होता है? दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है दे वेरी विद द सराउंडिंग, दे वेरी विद द एनवायरमेंट। ठीक है, तो दैट इज मीन बाय द पोल्कियोथर्म्स। फ्रॉग के बाद हम फिर कॉकरोच करेंगे और उसके बाद फिर हम एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में इसको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिर जो सेकंड, पहली बात तो ये पोल्कियोथर्म्स, इनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये दे शो कैमोफ्लाज या मिमिक्री। कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड या प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमी। जैसे कैमोफ्लाज का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फ्रॉग, या मिमिक्री का मैं एक एग्जांपल दूं, फ्रॉग चेंजेस टू ग्रीन कलर व्हेन इट इज इन ग्रास। तो ये कैमोफ्लाज क्यों शो करते हैं? टू प्रोटेक्ट या हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमी। जैसे अगर ये ग्रास के अंदर कोई फ्रॉग बैठा है तो दे चेंज द कलर टू ग्रीन, सो दे आर नॉट बी विजिबल टू देयर एनिमी। तो ठीक है, तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं। फिर ये नेक्स्ट फीचर ऑफ द फ्रॉग इज दे शो द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। दे शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है? विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है? स्लमर स्लीप। एंड they take shelters in the deep burrows to protect themselves from the extreme cold या heat, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी एक्सट्रीम कोल्ड या हीट। तो ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू देयर स्किन। ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है कि दैट अ फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू देयर स्किन। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गए? फ्रॉग जो होते हैं दे आर द पोल्कियोथर्म्स, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लेज या मिमिक्री, एंड दे शो हाइबरनेशन दैट इज winter sleep, and the estivation that is summer sleep. They never drink water, they absorb the water through their स्किन। तो ये जनरल फीचर्स हो गए किसके? ये जनरल फीचर्स हो गए हमारे पास फ्रॉग के। अब हमारे पास यहाँ आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग के अंदर सबसे पहले हम फ्रॉग की स्किन के बारे में बात करेंगे। जो फ्रॉग की स्किन होती है ना, इट इज स्मूथ एंड इट इज स्लिपरी। व्हाई द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज स्मूथ एंड स्लिपरी? एकदम चिपचिपी स्किन होती है, बहुत ही स्मूथ स्किन होती है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस। एंड इनकी जो स्किन होती है इट इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन।
तो मतलब जो फ्रॉग की स्किन है वो कैसी होती है, स्मूथ और स्लिपरी होती है। इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस। और इनकी जो स्किन है हमेशा मॉइस्ट होती है, चिपचिपी स्किन होती है। अगर आप इनकी स्किन का डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों तरफ देखोगे तो डोर्सल साइड में क्या होता है, ऑलिव ग्रीन कलर होता है। देयर आर डार्क इरेगुलर स्पॉट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। जैसे अगर आप ये फ्रॉग का एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो ये जो साइड है ना, ये ऊपर की साइड आप जो देख रहे हो यहाँ, ये जो ऊपर की साइड है इनका डोर्सल साइड है। तो दिस इज द डोर्सल साइड ऑफ द फ्रॉग, दिस इज द डोर्सल साइड। और ये जो नीचे की साइड आप देख रहे हो दैट इज द वेंट्रल साइड ऑफ द फ्रॉग, दैट इज द वेंट्रल साइड। तो जो डोर्सल साइड है उसमें हम देख सकते हो ऑलिव ग्रीन कलर है एंड देयर आर द डार्क इरेगुलर स्पॉट्स दैट आर प्रेजेंट। और ऑन द वेंट्रल साइड क्या है, एक यूनिफॉर्म पेल येलो कलर प्रेजेंट है। ऑन द वेंट्रल साइड इज अ यूनिफॉर्म पेल येलो कलर दैट इज प्रेजेंट। तो डोर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है और वेंट्रल साइड पे क्या है, पेल येलो कलर जो होता है, इट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड एंड इट इज प्रेजेंट। अब अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बॉडी होती है फ्रॉग की वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। नेक एंड टेल आर एब्सेंट इन द एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग में क्या होता है, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। तो मतलब हम प्राइमरीली ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है फ्रॉग की वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है और नेक और टेल एब्सेंट होता है एक एडल्ट फ्रॉग के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ हेड ऑफ द फ्रॉग की बात करते हैं। सो हेड ऑफ द फ्रॉग इज ट्राइंगुलर इन शेप। अगर आप फ्रॉग का हेड देखें तो थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप होता है। जो एंटीरियर ब्लंट एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नॉट बोलते हैं। जैसे अगर आप ये फ्रॉग का डायग्राम देखो तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक एंटीरियर ब्लंट एंड है। तो ये जो एंटीरियर ब्लंट एंड होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको स्नाउट बोला जाता है। ठीक है, दिस एंटीरियर ब्लंट एंड, ये आप देख सकते हो, ये जो एंटीरियर ब्लंट एंड है इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं स्नाउट। दिस इज कॉल्ड एज अ स्नाउट। ठीक है, तो जो हेड है फ्रॉग का वो ट्राइंगुलर है शेप में। देयर एन एंटीरियर ब्लंट एंड जिसको स्नाउट बोला जाता है। एंड अबाउट द माउथ ऑफ द फ्रॉग देयर इज अ पेयर ऑफ द नॉस्ट्रिल्स दैट इज प्रेजेंट एंड दिस पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हेल्प इन respiration, and eyes are also present which are bulged and these are covered by the nictitating membrane. These are covered by the nictitating membrane और ये nictitating membrane का function क्या है, protect the eyes when the frog is in water. And behind the eyes, अब eyes के पीछे क्या होता है, एक circular patch of skin present होता है that is called as a tympanum and tympanum receives the sound signals and it also help in the balancing. मतलब जो tympanum है वो एक hearing organ की तरह भी काम करता है और वो एक बैलेंसिंग के लिए भी फ्रॉग की बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो मैं वापस हेड के सारे फीचर्स बता रहा हूँ, फिर हम ट्रंक पे आएंगे। तो जो हेड होता है फ्रॉग का वो क्या होता है, ट्राइंगुलर होता है शेप में। जो एंटीरियर ब्लंट एंड है उसको क्या बोलते हैं, स्नाउट बोलते हैं। मैंने आप मार्क करके भी बताया, ये एंटीरियर ब्लंट एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको स्नाउट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्नाउट। या अगर आप इस फिगर में भी देखें तो मैंने आपको बताया ये आपका स्नाउट है। अबव द माउथ इज प्रेजेंट अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स दैट हेल्प इन द रेस्पिरेशन और इनकी आईज प्रेजेंट होती हैं। आईज आर प्रेजेंट दैट आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द आईज ऑफ द फ्रॉग व्हेन इट इज इन वाटर। एंड बिहाइंड द आईज देयर इज अ सर्कुलर पैच ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। टिम्पैनम जो है वो एक क्योंकि फ्रॉग्स में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, इन फ्रॉग्स एक्सटर्नल ईयर आर एब्सेंट, इसलिए टिम्पैनम प्रेजेंट होता है दैट इज द ईयर ड्रम एंड दैट रिसीव्स द साउंड सिग्नल्स एंड आल्सो एक्ट एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, तो ये हेड के बारे में हमने सारी चीजें बात कर ली। अब हम आते हैं ट्रंक ऑफ द फ्रॉग पे। अब जो फ्रॉग है उसका दो फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं और दो हिंड लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। जो फोर लिम्ब होता है फ्रॉग का उसमें 4 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं और जो हाइंड लिम्ब है उसमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब वापस से फ्रॉग के फिगर पे आइए, अगर आप देखें तो ये इसका फोर लिम्ब है, इसमें 1 2 3 और एक और डिजिट 4 डिजिट्स प्रेजेंट होंगे। और अगर आप हाइंड लिम्ब देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स प्रेजेंट है। तो फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स प्रेजेंट है और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स प्रेजेंट है। फोर लिम्ब जो होता है वो स्मॉलर होता है और लेस मस्कुलर होता है, पर जो हाइंड लिम्ब है वो लार्जर होता है और वो क्या होता है, मस्कुलर होता है।
फोर लिम्ब में क्या होता है, वेबिंग प्रेजेंट नहीं होती, पर जो हाइंड लिम्ब है उसमें वेबिंग प्रेजेंट होती है। जैसे वेबिंग कैसे, इस तरीके से पैचेस प्रेजेंट होते हैं, और दिस वेबिंग हेल्प इन द स्विमिंग। तो मैं वापस ट्रंक का बता रहा हूँ, ट्रंक में क्या है, फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है। फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होते हैं, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। फोर लिम्ब स्मॉलर होता है, हाइंड लिम्ब जो है वो लार्जर और मस्कुलर होता है। फोर लिम्ब के अंदर जो 4 डिजिट्स हैं, जो 4 फिंगर्स हैं, दे डजंट कंटेन एनी वेबिंग, पर जो हाइंड लिम्ब है उसमें पांचों की पांचों डिजिट्स में वेबिंग प्रेजेंट होती है। दिस वेबिंग हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है, इट हेल्प इन स्विमिंग। तो यहाँ हमारे पास यहाँ क्या कंप्लीट हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। हमने यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर ली, हम यहाँ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ जो फ्रॉग है, यहाँ फ्रॉग जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि जो मेल फ्रॉग है और जो फीमेल फ्रॉग है उसमें कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स प्रेजेंट है जिनको सेक्सुअली अलग करते हैं, ठीक है। ऐसे जो मेल फ्रॉग है उसके अंदर, जैसे मेल फ्रॉग के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं दैट प्रोड्यूस द साउंड, और जो फीमेल फ्रॉग है उसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, या होते भी हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ द साउंड। मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपुलेटरी पैड्स आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब, और फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। तो जब उनको फ्रॉग्स को इंटरकोर्स करना होता है, व्हेन द फ्रॉग, तो मेल फ्रॉग जो है एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और उनके कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं फोरलिम्ब पे, ताकि इट कैन हेल्प इन कॉपुलेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ मूव कर रहे हैं टू द एनाटमी ऑफ द फ्रॉग। अब एनाटमी में सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक तो हमारे पास क्या है यहाँ, एक हमारे पास यहाँ एलिमेंट्री कैनाल है, और एक हमारे पास यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, उसके दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है और एक हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है फ्रॉग का, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, बिकॉज द फ्रॉग्स आर कार्निवोरस and the length of the intestine is reduced. इन frogs के पास क्या होता है, long sticky bilobe tongue present होती है। frogs has a long sticky bilobe tongue and it help in capturing of the prey by flicking action of the tongue. तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो frog का elementary canal है, it is short in length due to because frogs are carnivore and length of the intestine is reduced, and also the frog has a long sticky bilobe tongue and it help in the capturing of the prey by the flicking एक्शन ऑफ द टंग। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। तो अब चलो, हमने यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की बात ही की है, तो हम यहाँ पाथवे भी देख लेते हैं कि फूड किस तरीके के पाथवे से जाता है, कैसे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाहर रिलीज होता है। देखो, सबसे पहले जो फूड है, इट एंटर्स बाय द माउथ। फूड जैसे हमने इंसेक्ट लिया है, इट एंटर्स बाय द माउथ, फिर माउथ से जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फाइनेक्स जो है कॉमन पाथवे फूड और एयर के लिए, फिर वहां से ईसोफेगस में, ईसोफेगस शॉर्ट होता है फ्रॉग में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नेक, फिर वहां से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन से रेक्टम में, और रेक्टम से आउटसाइड बाय द क्लियोका। अब देखो, फ्रॉग को ना थोड़ा ह्यूमन से कंपेयर कर सकते हो, फ्रॉग्स को बिल्कुल ह्यूमन से कंपेयर कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। देखो, सबसे पहले फूड जाएगा माउथ में, माउथ से बकल कैविटी से होते हुए फाइनेक्स में, फाइनेक्स इज अ कॉमन पाथ, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, वहां से ईसोफेगस में, जो ईसोफेगस है फ्रॉग का, इट इज शॉर्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नेक, फिर वहां से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन से रेक्टम में, रेक्टम से बाहर क्लियोका में। हम में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, पर फ्रॉग्स में यूरेथ्रा ना होके क्लियोका प्रेजेंट होता है। तो ये पाथवे मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको क्या बता दिया, पाथवे ऑफ द फूड। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ डाइजेशन कैसे होता है। अब डाइजेशन होगा फूड का, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे, और फ्रॉग के अंदर कौन से दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक हमारे पास यहाँ लिवर होता है और एक हमारे पास यहाँ पैंक्रियाज होता है। जो लिवर होता है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और लिवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, एंड बाइल जूस इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और जो पैंक्रियाज है वो क्या होता है, येलोइश होता है कलर में, पैंक्रियाज इट इज येलोइश इन कलर,
पैंक्रियाज जो है इट इज येलोइश इन कलर, और पैंक्रियाज क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, एंड दिस पैंक्रियाटिक जूस कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो फ्रॉग के अंदर दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एक लिवर है एक पैंक्रियाज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ डाइजेशन समझते हैं कि फ्रॉग के अंदर डाइजेशन कैसे होगा। वापस सबसे पहले फूड, फ्रॉग ने फ्लिकिंग एक्शन ऑफ टंग से फूड अंदर आया, फूड एंटर्स बाय द माउथ, फिर बकल कैविटी में जाएगा, बकल कैविटी से फैरनेक्स में, फैरनेक्स से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर फूड जाएगा। अब स्टमक के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, फूड इज डाइजेस्टेड, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। तो फूड इज डाइजेस्टेड यूजिंग द HCl and pepsinogen. Food is mixed with the HCl and pepsinogen, उसे काइम बोलेंगे। और काइम क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। काइम इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही फूड स्टमक के अंदर एंटर करेगा तो फ्रॉग के स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्रॉग के स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इससे यहाँ HCl और पेप्सिनोजन सिक्रीट हो रहा है। तो ये जो फूड है ये HCl और पेप्सिनोजन के साथ मिक्स होके क्या बनाएगा, काइम बनाएगा, एंड काइम इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। फिर ये जो फूड है पास होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टीन में। स्मॉल इंटेस्टीन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन। तो ये जो ड्यूडेनम है इट रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। ये जो ड्यूडेनम है इट रिसीव द बाइल फ्रॉम द लिवर, बाइल जूस लिवर से मिलता है थ्रू द बाइल डक्ट, और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट से ड्यूडेनम में आता है। अब ये जो बाइल जूस है इसका फंक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। बाइल जूस का यहाँ फंक्शन होगा टू एमल्सीफाई द फैट। एमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, एमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो बिग फैट मॉलिक्यूल्स हैं उसे ब्रेक करना स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। एमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स उनको ब्रेक करके स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में उनको ब्रेक करना है। तो दैट इज मीन बाय द एमल्सिफिकेशन। और जो क्योंकि बाइल जूस एमल्सिफाई कर रहा है फैट को, एक्ट ऑन कर रहा है फैट पे, तो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। तो ये पूरा काम ड्यूडेनम में होता है। फिर ड्यूडेनम से जो डाइजेस्टेड फूड है वो इलियम में जाता है। इलियम जो है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। इलियम में क्या होता है, डाइजेशन इज कंप्लीट और डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द विलाई। विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है दैट आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। फिर ये जो एब्जॉर्ब फूड है, जो मतलब अनडाइजेस्टेड है, नॉन एब्जॉर्ब फूड होगा, वो रेक्टम में जाएगा और रेक्टम से बाहर क्लियोका, क्लियोका से बाहर वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग के बारे में मैंने बता दिया। ये देखिए, ये यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का यहाँ क्या है, डायग्राम में देखो। एंड ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टीन में, इंटेस्टीन से रेक्टम में, फिर बाहर क्लियोका थ्रू द क्लियोकल एपेचर। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग हो गया। तो होपफुली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास यहाँ जो सेकंड आता है दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब देखो, हाँ, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि लंग्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। पर फ्रॉग्स के अंदर तीन डिफरेंट वेज हैं। यहाँ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, यहाँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है और यहाँ बकल रेस्पिरेशन भी होता है। हम जो करते हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। द रेस्पिरेशन दैट इज डन थ्रू द लंग्स इट इज कॉल्ड एज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पर फ्रॉग्स के अंदर स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसको हम बकल रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है इट कैन बी अकर बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। क्यूटेनियस, जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है तो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस टू द स्किन, और जब लैंड पे होता है तब भी स्किन के थ्रू वो रेस्पायर कर सकता है। नाउ गैसेस आर एक्सचेंज हियर थ्रू द डिफ्यूजन। और जब फ्रॉग हाइबरनेशन में, दैट इज द विंटर स्लीप या एस्टिवेशन समर स्लीप में होता है, स्किन इज यूज एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ये दोनों लैंड और वाटर दोनों पे होगा। गैसेस का गैसेस विल बी एक्सचेंज थ्रू द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। और जब फ्रॉग हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होता है तो स्किन को ही अपना एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करता है।
फिर हमारे पास आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, इट इज कॉल्ड एज अ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो वो लैंड पे तो होता ही है, और इनके अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ पिंक कलर्ड लंग्स इज प्रेजेंट इन द थोरैक्स। जैसे आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, पिंक कलर लंग्स यहाँ क्या है, प्रेजेंट है, पिंक कलर लंग्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर प्रेजेंट इन अ थोरैसिक कैविटी। और इनके जो लंग्स होते हैं दे आर थिन वॉल्ड एंड दे कंटेन द एल्वुलाई। लंग्स आर थिन वॉल एंड कंटेन द एल्वुलाई एंड लंग्स आर कवर्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन, द विसरल प्लूरा एंड द डिस्टल प्लूरा। ठीक है, मतलब डबल वॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट जस्ट लाइक इन ह्यूमंस। फिर ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, बकल रेस्पिरेशन। बकल रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन टू द बकल कैविटी, रेस्पिरेशन टू द बकल कैविटी, दैट इज द बकल रेस्पिरेशन। तो मतलब ये एटमॉस्फेरिक एयर लेंगे बाय द नॉस्ट्रल्स, फिर ये जाएगा बकोफेरेंशियल कैविटी में। बकोफेरेंशियल कैविटी में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज टू दिस। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हो गया। फ्रॉग के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बकल रेस्पिरेशन तीनों होता है। अब हमने यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया है फ्रॉग का, हमने यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया है। नाउ लेट्स कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। तो जो फ्रॉग होता है ना, इनका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन से आप क्या समझते हो कि जो ब्लड हार्ट पंप करेगा विल फ्लो टू द सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइक आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स हो गए, कैपिलरी, इनसे फ्लो करेगा। और जो ब्लड है इट विल नॉट कम इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज और ऑर्गन। तो दैट इज मीन बाय द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर मैं फ्रॉग की हार्ट की बात करूं तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है that is present in the upper part of the body cavity, इनका मायोजेनिक हार्ट होता है। अब सर हम यहाँ मायोजेनिक हार्ट से क्या समझे, मायोजेनिक हार्ट मतलब ऐसा हार्ट जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट हो that do the contraction and relaxation of the heart and it is indirectly dependent upon the nervous system। मतलब जैसे अगर आप बॉडी से हार्ट को बाहर निकाल दो तो मतलब हार्ट एटलीस्ट 4 to 5 मिनट खुद बीट कर लेता है। तो that is mean by the myogenic heart। और फ्रॉग का क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट का क्या मतलब है, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। अब फ्रॉग का जो हार्ट होता है इट इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम एंड दैट इज द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब हमारे हार्ट में क्या होता है, 2 आर्टरिया होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। इनके हार्ट में 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल है और इनमें 2 एसेसरी चेम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक होता है साइनस वेनोसस और एक होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस, जैसे कोनस आर्टेरियोसम भी बोलते हैं। साइनस वेनोसिस क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। साइनस वेनोसिस इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द राइट आर्टरियम। साइनस वेनोसिस इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द राइट आर्टरियम। और ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्या होता है, वेंट्रल टू द हार्ट। ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज वेंट्रल टू द हार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्रॉग के कौन से 2 एसेसरी चेंबर्स हैं, एक है हमारे पास साइनस वेनोसिस और एक है हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस। साइनस वेनोसिस क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है दैट जॉइंस द राइट आर्टरियम। और ट्रंकस आर्टेरियोसिस या कोनस आर्टेरियोसम इट इज वेंट्रल टू द हार्ट। जैसे मैंने यहाँ फ्रॉग का डायग्राम भी आपके लिए बनाया ताकि इजी हो जाए। देखिए ये साइनस वेनोसिस दैट इज joins the right atrium and this is the truncus arteriosus that is ventral to the heart। अब यहाँ सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का वो हम समझते हैं। ठीक है, यह सर्कुलेशन समझते हैं। अब देखो जो बॉडी पार्ट्स है फ्रॉग के अंदर, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है। अब बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी पार्ट से क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कैवा में आएगा। इंफीरियर वेना कैवा कहाँ से ब्लड लाता है, इंफीरियर वेना कैवा जो है टेक्स द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें, जो इंफीरियर वेना कैवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाएगा, फ्रॉम द लोअर लिम्ब के साइड से, लोअर एब्डोमेन के साइड से। और जो सुपीरियर वेना कैवा है इट विल ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो inferior vena cava brings deoxygenated blood from lower part of the body and superior vena cava brings deoxygenated blood from upper part of the body। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ड्रेन होता है किसके अंदर, साइनस वेनोसिस के अंदर। एंड साइनस वेनोसिस इज अ एसेसरी चेंबर ऑफ द फ्रॉग
and it will collect that deoxygenated blood from the inferior vena cava and superior vena cava respectively. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा? राइट आर्ट्रियम के अंदर जाएगा. दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फ्लो इनटू द राइट आर्ट्रियम, और ये राइट आर्ट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, क्योंकि एक सिंगल वेंट्रिकल ही है राइट. फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? सिंगल वेंट्रिकल के अंदर जाएगा. तो ये तो मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बता दिया. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इट विल बी ब्रिंग बाय द पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर जाएगा. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा और फिर वहां से वेंट्रिकल के अंदर. फिर वेंट्रिकल से ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस के अंदर जाएगा. ठीक है, दैट इज वेंट्रल टू हार्ट. और फिर वहां से हमारे पास कहाँ? बॉडी पार्ट्स. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स के पास भेजा जाएगा टू गेट ऑक्सीजनेटेड, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा. तो आई थिंक ये सर्कुलेशन आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है फ्रॉग्स के अंदर. अब ये तो इनका सर्कुलेटरी पाथवे हो गया. अब फ्रॉग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. फ्रॉग के अंदर पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है. एक रीनल पोर्टल सिस्टम और एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. रीनल पोर्टल सिस्टम जो है इट टेक्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द किडनी, एंड जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है टेक्स द ब्लड फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये पोर्टल सिस्टम के बारे में हो गया. अब अगर मैं फ्रॉग के ब्लड के बारे में बात करूं तो ये ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स के अंदर तीन तरीके के ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. अब जो ह्यूमन आरबीसी होता है इट इज बाय कॉन्केव इन शेप एंड इट इज नॉट ई न्यूक्लिएटेड, मतलब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. पर जो फ्रॉग का आरबीसी होता है इट इज बाय कॉन्वेक्स इन शेप एंड इट इज न्यूक्लिएटेड. तो मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जाएगा कि जो फ्रॉग का आरबीसी होता है वो बायकॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है और न्यूक्लिएटेड होता है. डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होगा डिफेंस में और प्लेटलेट्स का फंक्शन होगा ब्लड क्लोथिंग में. ठीक है, तो ये हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया फ्रॉग का. और फ्रॉग्स का फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब हम यहाँ किस पे आते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग पे आते हैं. मैंने जब पहले एक फ्रॉग पे वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने यूरिकोटेलिक बोला था फ्रॉग को, तो उस पर बहुत ज्यादा मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि उसमें यूरियोटेलिक होना चाहिए था. तो वो एक वहां मिस्टेक हुई थी तो मैंने उसको वहां करेक्ट कर भी दिया था. ठीक है, तो जो एक्सक्रीशन होता है फ्रॉग का इट इज, फ्रॉग जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं. यूरियोटेलिक का क्या मतलब होता है कि दे एक्सक्रीटी यूरिया. यूरिया उनका क्या होता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. अब फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? एक पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लियोका. अब वैसे ह्यूमन से कंपेयर करें, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? एक पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. और फ्रॉग के अंदर यूरेथ्रा के अलावा क्या है? क्लियोका. तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो. ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ किडनी की बात करते हैं. जो फ्रॉग्स की किडनी होती है इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट इज बीन लाइक जस्ट लाइक द ह्यूमंस. ना ये जो किडनी एंड इज लोकेटेड लिटिल पोस्टीरियरली इनटू द बॉडी नियर द वर्टिब्रल कॉलम. और किडनी के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होता है, दैट आर द नेफ्रॉन्स. और नेफ्रॉन्स को यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है. इसको क्या बोला जाता है? यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है. फिर किडनी से आते हैं यूरेटर पे. यूरेटर में अगर मैं बात करूं तो जो मेल फ्रॉग है उसमें जो यूरेटर है वो यूरियोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है. मतलब जो यूरिन है इसी से पास होगा, जो स्पर्म्स हैं वो भी इसी से पास होंगे. और ये ओपन होता है किसके अंदर? क्लियोका के अंदर. पर फीमेल्स के अंदर जो ओविडक्ट और यूरेटर है वो ओपन सेपरेटली होते हैं क्लियोका में. मतलब ऐसा नहीं कि यूरेटर से ओवा भी पास हो जाएगा. मेल्स में क्या होता है कि यूरेटर से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है, इसलिए उसको यूरियोजेनिटल डक्ट बोलते हैं एंड इट ओपन्स इनटू द क्लियोका. पर फीमेल में ओविडक्ट और यूरेटर सेपरेटली ओपन होते हैं क्लियोका के अंदर. ठीक है, फिर हम आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है फ्रॉग्स का थिन वॉल्ड होता है एंड इट इज वेंट्रल टू रेक्टम. तो इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर की, इट इज वेंट्रल टू रेक्टम. फिर रेक्टम से वेस्ट जाता है फिर बाहर क्लियोका में. तो आई थिंक ये एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया होगा. अब हम यहाँ आते हैं नर्वस सिस्टम एंड द सेंसरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग.
We here come to the nervous system and the sensory system of the frog. अब जैसे humans में भी central nervous system होता है, peripheral nervous system होता है और autonomic nervous system होता है, तो in the similar sense frog भी जो उसमें central nervous system होता है, peripheral nervous system और autonomic nervous system present होता है. जो central nervous system है उसमें brain और spinal cord present होता है, peripheral nervous system में nerves present होती है जैसे cranial nerve and spinal nerve. अब frogs के अंदर 10 pair of cranial nerve and 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है. और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो डिवाइडेड होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर. अब यहाँ हम ब्रेन की बात करेंगे, डेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन होता है ना, इट इज एंक्लोज्ड इन अ ब्रेन बॉक्स डेट इज कॉल्ड एज अ क्रेनियम. और जो ब्रेन होता है फ्रॉग का वो डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड है, इनका भी ब्रेन ऐसे डिवाइडेड होता है. पर इनके जो फोर ब्रेन है इनमें ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं. इन देयर फोर ब्रेन ओल्फैक्टरी लोब्स आर प्रेजेंट, सेरेब्रम प्रेजेंट होता है दैट कंटेन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और डाइनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है. तो इनके फोर ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और डाइनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है. जो मिड ब्रेन है उसमें ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं और जो हाइंड ब्रेन है उसमें सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लागेंटा प्रेजेंट होता है. अब इनका जो मेडुला ऑब्लागेंटा है it passes out through the foramen magnum and continues as a spinal cord, and they are enclosed in the vertebral column. क्या क्लियर है वाली बात? हाँ बिल्कुल क्लियर है. तो ये हमने ब्रेन की बात कर ली. इनके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के. फोर ब्रेन के अंदर क्या इंक्लूडेड है? ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड डाइनसेफेलॉन. मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स और हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लागेंटा. मेडुला ऑब्लागेंटा passes out through foramen magnum and continue as the spinal cord. ठीक है, and they are enclosed in the vertebral column. ठीक है सर. अब अगर सेंसरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग के अंदर सेंसरी सिस्टम भी प्रेजेंट है. जैसे ऑर्गन ऑफ टच जो है इट इज सेंसरी पैपिले. ऑर्गन ऑफ टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है. स्मेल के लिए नजल एपिथेलियम प्रेजेंट है. पर ये जो ऑर्गन ऑफ टच है, ऑर्गन ऑफ टेस्ट है, ऑर्गन ऑफ स्मेल है, दीज आर द सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग्स. दीज आर द सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग्स. मतलब ये प्रॉपर्ली बिल्डअप नहीं हुए, ये प्रॉपर्ली बिल्डअप नहीं हुए. पर अगर मैं विजन और हियरिंग की बात करूं तो फ्रॉग में विजन में आईज प्रेजेंट है दैट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ द स्कल. एंड इनमें हियरिंग में टिम्पैनम प्रेजेंट है जो हियरिंग में भी काम आता है और बैलेंसिंग में भी काम आता है. तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम हो गया. जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं फ्रॉग के वो पता होना चाहिए. एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें प्रेजेंट है, पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है, थाइमस प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, पैंक्रियाटिक स्लेट्स, एड्रीनल ग्लैंड और गोनाड्स प्रेजेंट है. तो इनमें कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है फ्रॉग के अंदर? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल, गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी, और फिर हमारे पास पैंक्रियाटिक स्लेट्स. ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑन द लास्ट दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग. अगर मैं फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसमें टेस्टिस प्रेजेंट है. जो टेस्टिस होता है मेल फ्रॉग का, इट इज येलोइश ओवॉइड टेस्टिस एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी. अब ये किडनी से ना एक अटैच होता है टू द डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, जिसे मिजोरकियम भी बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं? मिजोरकियम भी बोलते हैं. फिर हम आते हैं वासा इफ्रेंशिया पे. वासा इफ्रेंशिया में 10 to 12 इन नंबर होते हैं एंड इट एंटर द किडनी इनटू बोथ द साइड्स एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल. बिडर्स कैनाल में फिर ये यूरियोजेनिटल डक्ट में ओपन होते हैं, फिर यूरियोजेनिटल डक्ट से क्लियोका में ओपन होते हैं. तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो गई. अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आऊं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है ओवरी. ओवरी जो है इट इज सिचुएटेड नियर द किडनी. पर ओवरी जो है वो किडनी के पास प्रेजेंट है, बट देयर इज अ नो फंक्शनल कनेक्शन ऑफ ओवरी विद द किडनी. फिर ओवरी से आएगा ओविडक्ट दैट अराइज फ्रॉम द किडनी एंड ओविडक्ट से क्लियोका. ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो मैच्योर फीमेल है इट कैन ले 2000 to 3000 ओवा एट अ टाइम. इट कैन ले 2000 to 3000 ओवा एट अ टाइम. इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब भी मैं, आप हमेशा याद रखना, जब हम एनिमल किंगडम भी करेंगे
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, और यहाँ लार्वल स्टेज क्या होता है, टैडपोल, एंड दिस टैडपोल अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। अब अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें फ्रॉग की, इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड एज फ्रॉग ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। सेकेंड, इनका एक बहुत ज्यादा ये एक मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है फूड चेन और फूड वेब में, और कुछ कंट्रीज के अंदर जो मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग है इट इज यूज्ड एज अ फूड बाय द मैन। तो इन दिस वे हमने यहाँ पूरा का पूरा फ्रॉग कंप्लीट कर लिया 35 मिनट्स के अंदर। या एनालिसिस भी आप देख सकते हो, 2018 से 2024 तक कोई भी एक फ्रॉग पे क्वेश्चन नहीं आया, बस 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे और 2012-13 में भी फ्रॉग पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो फ्रॉग पे क्या है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये सेक्शन ए में पूछ लिया जाए या ये सेक्शन बी में पूछ लिया जाए, इधर इन द बॉटनी और इन द जूलॉजी पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अपडेटेड।